हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। बस एक बार हमें ये देखने की नीड है कि जब सेंटेंसेस बनते हैं कैसे, जब प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जो होते हैं वो बिगिनिंग या फिर मिडल या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज़ होते हैं, तो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये देखना भी एक बारी इम्पॉर्टेंट है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं आगे, तो इसके बाद हम आगे वाला जो चैप्टर है ये हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो मिल स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं यहाँ पर पोजीशंस ऑफ prepositional phrases। prepositional phrase की पोजीशन क्या होती हैं? तो इसकी 3 पोजीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो बिगिनिंग में, या फिर मिडल में, या फिर एंड में। ठीक है, तो एक एक करके तीनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इनको। prepositional phrases in the beginning of the sentence। ठीक है, जो prepositional phrase स्टार्टिंग में यूज़ होंगे सेंटेंस के, तो कैसे सेंटेंस बनेंगे इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बिफोर वी स्टार्टेड क्लास आई वुड like to talk to you about something। तो क्या कह रहा है कि बिफोर वी स्टार्टेड क्लास, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं तुमसे, ये मैंने टॉक को उल्टा लिख दिया। ये कह रहा है बिफोर वी स्टार्टेड क्लास, क्लास स्टार्ट होने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ किसी चीज़ के बारे में। तो अगर इसमें देखें तो बिफोर वी स्टार्टेड क्लास जो है ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज़ हुआ है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। ठीक है, ये बता रहा है व्हेन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर ट्राइंग मल्टीपल टाइम्स शीना फाइनली क्लियर्ड द इक्वेशन। तो क्या कह रहा है, बहुत सारी मल्टीपल टाइम, बहुत सारी ट्राई करने के बाद शीना ने क्लियर कर ली इक्वेशन, मतलब उसने क्लियर कर ली। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखेंगे तो कब बताया है, आफ्टर ट्राइंग मल्टीपल टाइम्स। ये क्या है, स्टार्टिंग में। ये भी क्या बता रहा है, व्हेन। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। बिगिनिंग में इतना कुछ नहीं था, अब क्या देखते हैं, प्रेपोजिशनल phrases in the middle of the sentence, सेंटेंस के मिडल में जब यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस किस तरह के बनते हैं, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। जैसे द गर्ल इन द सेकेंड रो
is the one who has recently joined। तो क्या कह रहा है, द गर्ल इन द सेकेंड रो इज़ द वन हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइन। जिसने, जो गर्ल सेकेंड रो में बैठी है वो कौन है, जिसने अभी ज्वाइन किया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे मिडल में कैसे यूज़ हो रहा है कि इन द सेकेंड रो, ये क्या कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो लड़की है वो कुछ सेकेंड रो में है, ठीक है, मतलब एडजेक्टिव की बात हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें, द कैफे on the 4th street has really good muffins। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, वो कैफ़े जो कहाँ पर है, 4th रो में। क्या बताइए, इसने लोकेशन बताई है, वो उनके पास मफ़िन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो कैफ़े है, ये जो नाउन है, इसकी क्या बताइए, इन्होंने लोकेशन को डिस्क्राइब किया है, ऑन द 4th स्ट्रीट, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। The man with long hair had come to the store today मॉर्निंग। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखेंगे इसमें भी ये मैन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। मैन कैसा है, विद लॉन्ग हेयर। तो क्या कह रहा है कि जो मैन है लंबे बाल वाला, वो स्टोर पर आया था आज सुबह में, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ हुआ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज मिडल में यूज़ हुआ है, कैसे, जो नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट है, ये यूज़ कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, प्रेपोजिशनल phrases in the end of the sentence, सेंटेंस के एंड में जो जब यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कैसे होगा, वी वर प्लानिंग to order food during the break। पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लिखते हैं, I went to the grocery store across the street। एक थर्ड एग्जाम्पल और लिख लेते हैं बस, जैसे द बॉक्स वॉज kept अंडर द टेबल। तो अब इन तीनों एग्जाम्पल को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है, वी वर प्लानिंग टू ऑर्डर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, कि हम प्लान कर रहे थे फूड ऑर्डर करने के लिए जब हमारा रिसेस होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे यूज़ हुआ है, लास्ट में ड्यूरिंग द ब्रेक। इसमें क्या बता रहा है, व्हेन, टाइम को बता रहा है, ठीक है। आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, मैं ग्रोसरी स्टोर गया था स्ट्रीट के उस साइड, उस तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, अक्रॉस द स्ट्रीट, ये क्या बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। थर्ड क्या कह रहा है, द बॉक्स वॉज केप्ट अंडर द टेबल, बॉक्स कहाँ पर रखा है, अंडर द टेबल, ये क्या बता रहा है, प्लेस।
तो इसी तरह हमारा जो चैप्टर है ये वाला फ्रेजेस का कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमने पढ़े हैं इसमें नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, बस एक एक इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर ये वाले चैप्टर को हम करते हैं वाइंड अप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।